दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, समस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सीएटी एग्जाम 2026 के लिए संत संप्रदाय से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए संप्रदाय में से कौन सा सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। नीचे दिए गए संप्रदाय में से कौन सा संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्गुण। कौन सा हो जाएगा, निम्बारक संप्रदाय हो जाएगा। दोस्तों, निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक है कौन, निम्बारकाचार्य। कौन है दोस्तों, निम्बारकाचार्य। कौन सा दोस्तों, निम्बारकाचार्य है। और निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दोस्तों निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमारा, संत रामदास जी किस जाति के थे। संत रामदास जी जाट, मेघवाल, राठौड़ या बनिया। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा मेघवाल। कौन सा हो जाएगा, मेघवाल। संत रामदास जी किस जाति के थे, तो मेघवाल हमारा आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, उंद्रिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। उंद्रिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है, मीणा, गरासिया, सहरिया, भील। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। उंद्रिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है, तो भील जनजाति से है दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो दादू पंथ की प्रमुख शाखा नारायणा कहाँ पे है, जयपुर का मान है। राम सनेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा का मान है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बीकानेर। और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद अजमेर में स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न में। किस लोक संत के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। किस लोक संत के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं दोस्तों, संत पनराज जी, संत रामचंद्र जी, संत माव जी, संत दरियाव जी। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या, सी, संत माव जी। संत माव जी के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, चोपड़ा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, संत जसनाथ जी संप्रदाय के लोग किस नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का पालन, जसनाती संप्रदाय के लोग दोस्तों कितने नियमों का पालन करते हैं, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी। 36 नियमों का पालन करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था। तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, राधा था, गौरी था या रुक्मणी था दोस्तों। तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। क्या था दोस्तों, पेमल था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से संत रामदास जी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना दोस्तों। इनका जन्म वर्ष 1726 में भीकम कोर जोधपुर में हुआ था।
इनके पिता का नाम शार्दुल जी था। इनके गुरु का नाम जयमल दास जी थे और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। तो इनमें से हमें असत्य कथन का चयन करना दोस्तों। तो इनमें से असत्य कथन हो जाएगा सी। इनके गुरु संत रामदास जी के गुरु का नाम दोस्तों जयमल दास जी नहीं था। इनके गुरु का नाम था क्या? हरिरामदास जी था। क्या था? हरि रामदास। यानी संत रामदास जी के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? संत हरिराम दास इनके गुरु का नाम था। तो इनमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? विष्णु संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। विष्णु संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। जम संहिता है, कोड़ा है, विष्णुई है, या इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि विष्णु संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? विष्णु संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये ग्रंथ नाम है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दादू पंथ। कौन सा पंथ है? दादू पंथ। दादू पंथ की शाखा नहीं है। कौन सी दोस्तों दादू पंथ की शाखा नहीं है? खालसा, विरक्त, नागा, परमहंस। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा परमहंस। दादू पंथ संप्रदाय की शाखा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CAT एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।